हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। ब्रदर्स एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का तीसरा वीडियो बना रहे हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है स्फेरिकल मिरर के बारे में, जिसमें कुछ पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, अपर्चर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ क्या है, और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। दैट मीन्स कि आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें तीन प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग, और तीनों प्रिंसिपल का यूज करते हुए द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। मतलब उसके 6 प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हम मेरे साथ। तो पहला प्रिंसिपल है हमारा कि अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, मीट एट फोकस और वाइस वर्सा। चलिए समझते हैं इसको कि ये क्या कह रहा है। कि यदि हमारे पास, ठीक है दोस्तों, यदि हमारे पास एक मिरर है जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। आप देख सकते हैं कि यदि कोई भी रे ऑफ लाइट हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके गुजरेगा। दूसरे, अगर अलग तरीके से हम बोले कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होके जाएगा, किधर से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है वाइस एंड वर्सा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकेंड प्रिंसिपल में। अब सेकेंड प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि यदि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो रिट्रेस हो जाएगा अपने पुराने पाथ पे। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको बढ़िया से एक बार समझते हैं कि यदि हमारे पास कॉनकेव मिरर है और कोई भी रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसी पाथ पे ये रिवर्स चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग तीसरा प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तीसरा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि यदि कोई एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर वो पोल पर गिरता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वही एंगल से, जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुआ है, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है, जिसे डायग्राम में देख सकते हैं आप, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि सीधा पोल से टकरा रहा है, उसे हम नॉर्मल मान लेंगे। नॉर्मल ही है ये, ठीक है। और जब कोई इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे टकराता है, और ये अगर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको आई कहेंगे, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार आई इज इक्वल टू आर होता है। तो अगर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो नॉर्मल के साथ ये कौन सा एंगल बनाएगा, आर। तो कैसा होगा दोस्तों, आई इज इक्वल टू आई आर। आई होप कि आप समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, हम लोग उसको देख लेंगे कि अगर रे ऑफ लाइट जो है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है हमारा, ठीक है, तो वो हमेशा नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। कैसा करेगा दोस्तों, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि द इमेज विल ओनली फॉर्म व्हेन टू और मोर। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखेंगे कि इमेज कब बनेगा, जब दो या दो से अधिक रे एक पॉइंट पे मीट करेगा। कहां पे मीट करेगा, एक पॉइंट पे मीट करेगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं
वो क्या है दोस्तों? वो है 6 प्रॉपर्टीज कि अलग-अलग इमेज फॉर्म करेगा अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर अलग-अलग पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो इसमें आप एकदम ध्यान रखिएगा कि 3 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि नेचर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? नेचर बताइए आप इसका। उसके बाद क्या पूछा जाएगा दोस्तों? नेचर के बाद आपको पूछा जाएगा शेप शेप एंड साइज। ठीक है दोस्तों? फिर पूछा जाएगा पोजीशन बताइए कहाँ बना था। ठीक है दोस्तों? ये 3 मुख्य बातें ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब नेचर किसको बोलेंगे? क्या वो रियल है? अगर रियल है तो इन्वर्टेड है। ठीक है दोस्तों? दूसरा पूछा जाएगा क्या वो वर्चुअल है? अगर वो वर्चुअल होगा दोस्तों तो इरेक्ट कहलाएगा, सीधा रहेगा। यानी जो सीधा होगा वो वर्चुअल है, जो उल्टा होगा वो रियल है। ठीक है दोस्तों? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अगर ऑब्जेक्ट को अलग-अलग पोजीशन पे रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ-कहाँ बनेगा। आपका आज का सेशन यहीं तक। कल फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ और नए टॉपिक में। ठीक है दोस्तों? तब तक आप सपोर्ट करिए दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। हम लोगों को उससे एनर्जी मिलता है ताकि नए-नए वीडियो हम आपके समक्ष रख सकें और आपको समझा सकें। धन्यवाद।